हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बी लाइफस्टाइल। आज के वीडियो में हम जनरल वाउचर एंट्री कैसे करते हैं वो देखेंगे। जनरल वाउचर में बहुत सारी एंट्रीज होती है। डेबिट और क्रेडिट करना आता है तो ये एंट्री हम आसानी से कर सकते हैं। जितनी भी एंट्रीज परचेज वाउचर, सेल्स वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर होती है वो सारी एंट्री जनरल वाउचर में कर सकते हैं हम। वही आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। पहले भी बताया कि जनरल वाउचर में तरह तरह की एंट्रीज होती है। तो यहाँ पे मैं कुछ एंट्रीज दिखाऊंगी जिससे आपको समझ में आएगा कि जनरल वाउचर में किस तरह से एंट्री की जाती है। जनरल वाउचर में एंट्री करने के लिए आपको दो ही चीज़ मालूम होनी चाहिए। पहला तो ये कि इसमें कौन कौन से लेजर बनते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए, और कौन सा लेजर क्रेडिट करना है, कौन सा डेबिट करना है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इसके लिए हम फर्स्ट कंपनी क्रिएट करेंगे। इसके लिए टैली में जाएंगे। ओपन किया है, फर्स्ट हमें कंपनी क्रिएट करनी है। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए हम कीबोर्ड से Alt F3 करेंगे, या फिर यहाँ पे राइट साइड में देखिए कंपनी इन्फो करके लिखा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, या फिर कीबोर्ड से Alt F3 करेंगे तो भी हम कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कंपनी इन्फो की विंडो ओपन हो गई। देन यहाँ पे क्रिएट कंपनी करके ऑप्शन है, वहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये विंडो ऐसी दिखेगी। लेकिन मैंने पहले से ही कंपनी क्रिएट की हुई है तो मैं वही दिखाती हूँ आपको अल्टर में जाके। लेकिन आपको नई कंपनी क्रिएट करनी है तो कंपनी क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। फिर ये विंडो ऐसी दिखेगी। नेम में हम जो भी कंपनी हमें क्रिएट करनी है उसका नाम डालेंगे, उसका एड्रेस डालेंगे, कंट्री इंडिया, देन स्टेट आपको जो भी डालना है वो डालेंगे। अभी बाकी की इंफॉर्मेशन में मैंने यहाँ पे दी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है फ़ोन नंबर वगैरह की। एंड देन फाइनेंशियल ईयर डालेंगे यहाँ पे। एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे, या फिर कंट्रोल ऐसे भी ये सेव हो जाएगी। अभी बैक लेते हैं एक्सेप्ट करके। यहाँ पे हम जो भी एंट्रीज करने वाले हैं उसमें इन्वेंटरी का कोई भी काम नहीं है। मतलब इसमें हम एटम की एंट्री नहीं कर रहे हैं, ये केवल सीखने के लिए हम देख रहे हैं कि जनरल वाउचर में एंट्री कैसे की जाती है। तो इसके लिए हम मेंटेन अकाउंट का ऑप्शन जो है वो एक्टिव करेंगे। उसके लिए F11 में हमें जाना पड़ेगा। कीबोर्ड से हम F11 टाइप करेंगे। देन यहाँ पे देखिए ये फीचर ओपन हो गया, कंपनी फीचर्स करके अब ये विंडो ओपन हो गई। देन अकाउंट फीचर्स जो है इस पे हम क्लिक करेंगे, या फिर यहाँ पे राइट साइड में फंक्शन बार है, वहाँ पे देखिए लिखा है अकाउंट्स करके F1, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी ओपन हो जाएगा। ये विंडो ऐसी दिखेगी। यहाँ पे देखिए पहले वाले जो ऑप्शन है मेंटेन अकाउंट्स ओनली, एस करेंगे। देन एंटर करके विंडो सेव करेंगे, या फिर कंट्रोल ए करके विंडो हमारी सेव हो जाएगी। बैक लेंगे एक्सेप्ट करके। पहली एंट्री है 2 लाख रुपए नकद से हमने बिजनेस स्टार्ट किया। अभी यहाँ पे हमें फर्स्ट देखना है कि कौन कौन से यहाँ पे लेजर बनेंगे। तो यहाँ पे हमने बिजनेस स्टार्ट किया है यानी हमें कैपिटल लगेगा, और कैपिटल लगेगा यानी कैपिटल आएगा यानी कैश आएगा। तो यहाँ पे दो लेजर बनेंगे, एक कैपिटल का और दूसरा कैश का। अभी कैपिटल ये क्या है हमारी मतलब हम बिजनेस के लिए पैसे ले रहे हैं कहीं से भी, तो वो हमें वापस करने पड़ेंगे हम जिससे भी हम लेंगे। तो ये हमारी क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई, इसका नेचर लायबिलिटी आएगा। और कैश ये क्या हो गई, हमारी संपत्ति हो गई, तो ये इसका नेचर एसेट्स आएगा। की एंट्री अभी देखते हैं कि कौन सा लेजर डेबिट में आएगा और कौन सा क्रेडिट में। इसके लिए हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और F7 करके जनरल वाउचर ओपन करेंगे। लेकिन मैंने ये पहले से ही एंट्री की हुई है, इसलिए मैं आपको डिस्प्ले से डेबुक में जाके ये एंट्री आपको दिखाती हूँ। मैंने ये एंट्री की हुई है, लेकिन आपको अकाउंटिंग वाउचर में जाके फिर F7 प्रेस करना पड़ेगा कीबोर्ड से, फिर आपका जनरल वाउचर ओपन हो जाएगा और वहाँ पे एंट्री करनी पड़ेगी। अभी कौन सा लेजर डेबिट में और कौन सा क्रेडिट में वो देखते हैं। तो कैश है क्या हमारी एसेट्स है, और कैपिटल है हमारी लायबिलिटी। नियम के मुताबिक जब कैश बढ़ती है तो उसको डेबिट करते हैं, और कैपिटल जब बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे हमें हमारे दो
कैपिटल भी मतलब एसेट्स भी बढ़ रही है, एसेट्स की अमाउंट भी बढ़ रही है और कैपिटल की अमाउंट भी बढ़ रही है। तो इसलिए यहाँ पे डेबिट साइड में कैश आएगा और क्रेडिट साइड में कैपिटल आएगा। एंटर एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। और एक बात यहाँ पे ध्यान में रखने का, कभी कभी क्या होता है जब हम जनरल वाउचर ओपन करते हैं, राइट साइड में देखिए यहाँ पे लिस्ट आई है लेजर की, तो कभी कभी यहाँ पे कैश का लेजर दिखाई नहीं देता है, क्योंकि टैली में कैश का और बैंक का ये दो जो लेजर है वो पहले से ही बनाए रहते हैं, हमें बनाने नहीं पड़ते। लेकिन कभी कभी ये कैश का वाउचर यहाँ पे लिस्ट में नहीं दिखाई देता है, तो उस टाइम क्या करने का, F12 करने का कीबोर्ड से। F12 करने के बाद यहाँ पे जो फोर्थ वाला जो ऑप्शन है, अलाउ कैश अकाउंट्स इन जनरल वाउचर, ये जो ऑप्शन है वो यस करने का। कभी कभी ये नो रहता है तो वो वहाँ पे एंट्री करते समय हमें कैश का लेजर नहीं दिखाई देता है, तो ये यहाँ पे पहले यस करने का। यस करने के बाद ये विंडो हम एंटर एंटर करके सेव करेंगे या फिर कंट्रोल ए करके सेव करेंगे, तो देखिए यहाँ पे कैश का वाउचर दिखाई देता है। तो जब भी कभी आप एंट्री करेंगे और आपको यहाँ पे राइट साइड में लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स जो है, इसमें जब कैश या बैंक का लेजर नहीं दिखाई देगा, तो आप समझ लेना कि अब हमारा ये जो ऑप्शन है वो एक्टिव नहीं है। तो इसके लिए F12 में जाके फोर्थ वाला ऑप्शन एस करने का, फिर ये यहाँ पे लेजर कैश का लेजर शो होगा। अभी हम दूसरी एंट्री देखते हैं। 20,000 रुपये हमने HDFC बैंक में जमा किए। अभी हमने 2 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, तो उसमें से 40,000 रुपये जो है वो हमने HDFC बैंक में जमा किए। तो यहाँ पे हमारे कौन कौन से लेजर बनेंगे, एक कैश का लेजर बनेगा, मतलब हमने जो भी पैसे जमा किए हैं वो हमारी कैश है, तो एक तो कैश का लेजर बनेगा। और जो जमा किए पैसे वो कहाँ पे किए, बैंक में, HDFC बैंक में, तो दूसरा लेजर बनेगा HDFC बैंक का। ये दोनों का नेचर क्या आता है वो हम देखते हैं। अभी कैश जो है वो हमारी संपत्ति है, एसेट्स है, इसे इसके नाम से ही पता चलता है, इसका नेचर एसेट्स आएगा। और सेकेंड वन जो है HDFC बैंक है, ये भी हमारी संपत्ति है, हमारे बैंक में ये पैसे जमाए हैं, यानी ये हमारी खुद की बैलेंस है, तो ये भी हमारी एसेट्स है, इसका नेचर एसेट्स आएगा। तो नियम के मुताबिक जब संपत्ति कम होती है तो उसे क्रेडिट करते, और जब संपत्ति बढ़ती है तो उसे डेबिट करते। अभी यहाँ पे दोनों ही एसेट्स है, तो कैश यानी एसेट्स यहाँ पे कम हो रही है। हमने 2 लाख रुपए से बिज़नेस स्टार्ट किया था, उसमें 40,000 हमने जमा किए, यानी हमारी बैलेंस कम हो गई, 2 लाख में से 40,000 गए, तो यहाँ पे हमारी कैश जो है कम हो गई, तो एक एसेट्स कम होने पे उसकी एंट्री क्रेडिट में आती है। और यहाँ इसके अपोजिट HDFC बैंक, यहाँ पे हमने ये पैसे जमा किए 40,000 रुपये, यानी हमारी संपत्ति बढ़ गई, तो जब एसेट्स बढ़ती है तो उसे डेबिट करते हैं, तो HDFC बैंक हमारी डेबिट साइड में आएगी। तो यही एंट्री हम टैली में जनरल वाउचर में कैसे करते हैं वो देखेंगे। मैंने पहले से ही की हुई है, वही मैं आपको बताती हूँ। आपको अकाउंटिंग वाउचर में जाके F7 करके जनरल वाउचर ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे डेबिट में हमारे HDFC बैंक आएगा और क्रेडिट में कैश अकाउंट। ये दोनों क्या है, हमारी संपत्ति है। HDFC बैंक भी हमारी संपत्ति है और कैश भी हमारी संपत्ति है, दोनों एसेट्स है। तो ये दोनों एसेट्स में एक एसेट्स बढ़ रहा है, एक एसेट्स की अमाउंट और दूसरे एसेट्स की अमाउंट कम हो रही है। नियम के मुताबिक जब एसेट्स की अमाउंट बढ़ती है तो उसे डेबिट करते हैं, और कम होती है एसेट्स की अमाउंट तो उसे क्रेडिट करते हैं। अभी HDFC बैंक में हमने 40,000 डाले, यानी हमारी एसेट्स बढ़ गई, संपत्ति बढ़ गई, इसलिए ये डेबिट में आ रही है। और हमारी कैश कम हो गई, इसमें से 40,000 हमने निकाले, इसलिए ये कैश का लेजर क्रेडिट में आ रहा है। अभी एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। हम तीसरी एंट्री देखेंगे। हमारी तीसरी एंट्री है, हमने 4 लाख रुपए HDFC बैंक से लोन लिया। अभी जब भी हम किसी से लोन लेते हैं, रिश्तेदार या दोस्त से या किसी भी बैंक से लोन लेते हैं, तो वो पैसे हमें मिलते हैं, तो वो जो पैसे है वो हमारे बैंक अकाउंट में जमा होता है। आप जिस बैंक से लोन लेते हैं वो पैसा उसी बैंक के अकाउंट में जमा होता है। एग्जाम्पल, आपने HDFC बैंक से लोन लिया, तो
वो जो लोन का पैसा है वो उसी बैंक के आपके सेविंग या करंट अकाउंट में जमा हो जाएगा। तो यहाँ पे दो प्रकार के लेजर बनेंगे, एक तो HDFC लोन अकाउंट और दूसरा HDFC सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट बनेगा। और इनका नेचर क्या आता है वो हम देखेंगे। अभी HDFC लोन अकाउंट ये क्या है, हमारे मांगेगी क्योंकि इससे हमने लोन लिया है। तो ये लोन जो लिया है उसका पैसा हमें कभी ना कभी तो देना ही है, ये हमारी जिम्मेदारी है, यानी ये हमारी लायबिलिटी हो गई। तो HDFC लोन अकाउंट का नेचर लायबिलिटी आएगा। और दूसरा जो आएगा लेजर वो HDFC बैंक सेविंग अकाउंट आएगा या फिर करंट अकाउंट आएगा। अभी ये जो पैसा हमारे अकाउंट में जमा हो जाएगा, यानी ये हमारी संपत्ति हो गई, एसेट्स हो गए, तो इसका नेचर एसेट्स आएगा। नियम के मुताबिक जब लायबिलिटी बढ़ती है तो उसकी एंट्री क्रेडिट में करते हैं। अभी HDFC लोन अकाउंट ये हमारी लायबिलिटी है क्योंकि ये लोन के पैसे हमें देना ही देना है कभी ना कभी, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है यहाँ पे, तो इसकी एंट्री HDFC बैंक लोन अकाउंट की एंट्री क्रेडिट साइड में आएगी। और दूसरा लेजर जो है HDFC बैंक करंट अकाउंट या फिर सेविंग अकाउंट जो आपका होगा अकाउंट, वो यहाँ पे उसका लेजर बनेगा। तो ये जो HDFC बैंक करंट अकाउंट ये जो लेजर है, यहाँ पे ये हमारा पैसा आ रहा है इस अकाउंट में, यानी हमारी संपत्ति बढ़ रही है। तो नियम के मुताबिक जब संपत्ति बढ़ती है तो उसकी एंट्री डेबिट साइड में करते हैं। तो HDFC बैंक करंट अकाउंट इसकी एंट्री डेबिट साइड में आएगी। इसकी एंट्री टैली में जनरल वाउचर में कैसे करते हैं वो देखेंगे। इसके लिए हम टैली ओपन करेंगे। 4 लाख रुपए लोन लिया है HDFC बैंक के, तो यहाँ पे HDFC बैंक लोन अकाउंट का लेजर बनाना पड़ेगा। डेबिट में HDFC बैंक अकाउंट आएगा और क्रेडिट में HDFC बैंक लोन अकाउंट आएगा। एंटर करके ये विंडो हम सेव करें। और लेजर कैसे बनाते हैं वो आपको मालूम ही है। और यहाँ पे HDFC बैंक लोन अकाउंट का लेजर हम कैसे बनाएंगे, Alt C करेंगे। Alt C करने के बाद नेम में HDFC बैंक लोन अकाउंट डालेंगे, उसका अंडर ग्रुप अनसिक्योर्ड लोन आएगा और बैंक अकाउंट HDFC बैंक अकाउंट का बैंक अकाउंट ही आएगा। अभी हम चौथी एंट्री देखेंगे। हमारी चौथी एंट्री है सोहम से हमने 60,000 रुपये का लोन लिया। अभी यहाँ पे हमने बैंक से पैसे नहीं लिए तो सोहम से लोन लिया है। तो ये जो लोन है ये हमें कैश में मिलेगा या फिर हमारे बैंक में आएगा ये पैसा लोन का। लेकिन यहाँ पे हमें जो लोन दिया जा रहा है वो बैंक थ्रू दिया जा रहा है। तो यहाँ पे कौन कौन से लेजर बनेंगे, दो प्रकार के लेजर बनेंगे। एक सोहम लोन अकाउंट, दूसरा लेजर बनेगा HDFC बैंक अकाउंट। ये जो लोन का पैसा है वो हमारे बैंक में जमा हो जाएगा। तो इसका नेचर क्या आएगा वो देखेंगे। फर्स्ट लेजर है सोहम लोन अकाउंट। इसका लेजर क्या आएगा, ये हमारा लेनदार हो गया, मांगने वाला हो गया, क्योंकि इससे हमने लोन लिया है तो इसको हमें पैसे देने ही देने हैं कुछ समय के बाद। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी लायबिलिटी हो गई, इसका नेचर लायबिलिटी आएगा। और दूसरा जो है लेजर HDFC बैंक अकाउंट, इसमें हमारे पैसे जमा हो गए हैं, यानी ये हमारी संपत्ति है, तो इसका लेजर आएगा एसेट, इसका नेचर आएगा एसेट। के मुताबिक जब लायबिलिटी बढ़ती है, अभी सोहम लोन अकाउंट ये हमारी लायबिलिटी है, ये बढ़ रही है, तो जब लायबिलिटी बढ़ती है तो उसकी एंट्री क्रेडिट में करते हैं। और दूसरा लेजर है HDFC बैंक अकाउंट, ये हमारी संपत्ति है। नियम के मुताबिक जब संपत्ति बढ़ती है तो उसकी एंट्री डेबिट में करते हैं, इसकी एंट्री डेबिट में आएगी। तो यही एंट्री हम टैली में जनरल वाउचर में कैसे करते हैं वो देखेंगे। जनरल वाउचर ओपन किया है तो देखिए यहाँ पे मैंने पहले से एंट्री की हुई है, वही मैं आपको दिखाती हूँ डिस्प्ले में जाके, डे बुक में जाके। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग वाउचर में जाके F7 करना पड़ेगा जनरल वाउचर ओपन करने के लिए, और फिर ये एंट्री करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे डेबिट में हमने तो यहाँ पे हमने 60,000 रुपये लोन लिया है सोम से, तो डेबिट में हमारी HDFC बैंक अकाउंट आएगा क्योंकि HDFC बैंक में आया है ये लोन। क्रेडिट में सोहम लोन अकाउंट आएगा। फिर एंटर करके ये विंडो हम सेव कर देंगे। अभी हमारी नेक्स्ट एंट्री 10,000 रुपये नकद से हमने शॉप रेंट दिया।
अभी यहाँ पे जब हम किराए पे कोई भी मकान लेते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ती है। जो हम सिक्योरिटी देते हैं वो कुछ समय के बाद हमें वापस मिलती है, जिसे हम डिपॉजिट कहते हैं। तो ये जो हमने शॉप रेंट पे दी है सिक्योरिटी 20,000 रुपये की, वो हमें मिलने वाली है कुछ समय के बाद। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि लेजर कौन कौन से बनते हैं। तो फर्स्ट लेजर यहाँ पे बनेगा शॉप रेंट सिक्योरिटी, मतलब ये जो सिक्योरिटी है हमें कुछ समय के बाद मिलनी ही मिलनी है। और दूसरा लेजर बनेगा कैश का। अभी इसका नेचर क्या आएगा वो हम देखेंगे। ये जो लेजर है यहाँ पे हमने सिक्योरिटी दी है, लेकिन कुछ समय पे बाद ये हमें वापस मिलने वाली है, मतलब जिसे हम डिपॉजिट कहते हैं। तो ये हमारी संपत्ति हो गई, एसेट्स हो गए, तो इसका नेचर एसेट्स आएगा। और दूसरा लेजर जो बनेगा वो कैश का बनेगा, ये भी हमारी संपत्ति है, तो ये इसका नेचर भी एसेट्स का आएगा। तो नियम के मुताबिक देखते हैं कौन सा लेजर डेबिट में आएगा और कौन सा क्रेडिट में आएगा। अभी शॉप रेंट सिक्योरिटी ये जो है वो हमारी एसेट्स है, यहाँ पे वो बढ़ रही है क्योंकि ये हमें वापस मिलने वाली है कुछ समय के बाद। तो जब एसेट्स बढ़ती है तो उसकी एंट्री डेबिट में आती है। तो शॉप रेंट सिक्योरिटी डेबिट में आएगी इसकी एंट्री। और कैश, अभी हमने यहाँ पे कैश दिया है तो यहाँ पे हमारी कैश कम हो गई है, यानी इसकी एंट्री क्रेडिट में आएगी। तो यही एंट्री हाल ही में जनरल वाउचर में कैसे करते वो देखेंगे। तो डेबिट में शॉप रेंट सिक्योरिटी आएगी, इसका लेजर बनाना पड़ेगा। लेजर बनाने के लिए अल्ट सी करेंगे, नेम में शॉप रेंट सिक्योरिटी डालेंगे, उसका अंडर ग्रुप डिपॉजिट एसेट्स आएगा, एंटर करेंगे। देन क्रेडिट में कैश आएगा, एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। अभी हमारी 6 एंट्री है, XYZ ट्रेडिंग कंपनी को हमने 20,000 रुपये एडवांस पेमेंट किया। अभी ये एडवांस पेमेंट हमने क्यों किया, क्योंकि उस कंपनी से हमें कुछ माल खरीदना है, हमें कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना है। पेमेंट जो है हम कैश में कर सकते हैं या बैंक से भी दे सकते हैं, लेकिन इस एंट्री में हमने वो जो एडवांस पेमेंट किया है वो बैंक से दिया है। तो यहाँ पे हमारे कौन कौन से लेजर बनेंगे वो फर्स्ट हम देखेंगे। फर्स्ट लेजर बनेगा एडवांस टू XYZ ट्रेडिंग कंपनी और दूसरा लेजर बनेगा HDFC बैंक अकाउंट। अभी इसका नेचर क्या आता है वो देखेंगे। अभी XYZ ट्रेडिंग कंपनी ये क्या हो गई, हमारी देनदार हो गई। इसको हमने एडवांस में पेमेंट किया है जिससे वो हमें कुछ माल देने वाली है, और नहीं भी देगी तो उसको हमें जो पैसे लिए हैं वो हमें वापस करेगी, मतलब हमने यानी वो हमारी देनदार हो गई। नियम के मुताबिक XYZ ट्रेडिंग कंपनी क्या हो गई, हमारी एसेट्स हो गई, क्योंकि ये देने वाली है हमें। जब एसेट्स बढ़ती है, एसेट्स की अमाउंट बढ़ती है तो उसकी एंट्री डेबिट में होती है। XYZ ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट साइड में आएगी। जो पैसे है वो हम उसको दे रहे हैं एडवांस में, वो हमारे बैंक से दे रहे हैं, HDFC बैंक से दे रहे हैं, यानी हमारा बैंक बैलेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, घट रहा है। तो नियम के मुताबिक जब संपत्ति घटती है, अभी HDFC बैंक है क्या है, हमारी संपत्ति है, तो जब घटती है संपत्ति तो उसकी एंट्री क्रेडिट में आती है। तो HDFC बैंक अकाउंट क्रेडिट में आएगी। यही एंट्री हम टैली में जनरल वाउचर में कैसे करते हैं वो देखेंगे। पहले से की हुई है, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली डिस्प्ले से डेबिट में जाके ये बता रही हूँ, लेकिन आपको अकाउंटिंग वाउचर में जाके फिर F7 कीबोर्ड से करके जनरल वाउचर ओपन करना पड़ेगा और ये एंट्री करनी पड़ेगी। अभी देखिए इस एंट्री में दो लेजर आएंगे, एडवांस टू XYZ कंपनी एंड HDFC बैंक। डेबिट में एडवांस टू XYZ कंपनी आएगा, क्रेडिट में HDFC बैंक अकाउंट आएगा, और एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। अभी हमारी 7th एंट्री है, बिजनेस के लिए हमने 25,000 रुपये का एक कंप्यूटर ख़रीदा। अभी ये जो कंप्यूटर ख़रीदा है हमने खुद के लिए ख़रीदा है, खुद के बिज़नेस के लिए ख़रीदा है, यानी ये हमारी फ़िक्स एसेट हो गई। हम पैसे दे रहे हैं 25,000 रुपये, ये हम कैश में भी दे सकते हैं या बैंक से भी दे सकते हैं, बैंक थ्रू, लेकिन यहाँ पे हमने बैंक से पे किए। तो यहाँ पे लेजर कौन कौन से बनेंगे, एक बनेगा कंप्यूटर का और दूसरा बनेगा HDFC बैंक अकाउंट का। तो यहाँ पे बिज़नेस में हमारे पास संपत्ति फिक्स एसेट आ रही है, कंप्यूटर आ रहा है, यानी ये क्या हो गई, हमारी एसेट्स हो गई, तो इसका नेचर एसेट्स का आएगा। और HDFC बैंक ये भी हमारी संपत्ति है, तो इसका नेचर भी एसेट्स का आएगा।
तो नियम के मुताबिक अभी हम देखते हैं कि कौन सा लेजर डेबिट में आएगा और कौन सा क्रेडिट में आएगा। अभी हमने बिजनेस के लिए कंप्यूटर ख़रीदा है, यानी यहाँ पे हमारी संपत्ति बढ़ गई है, फिक्स एसेट बढ़ गया है, तो इसकी एंट्री डेबिट में आएगी। मतलब कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर का लेजर वो डेबिट साइड में आएगा। और इसके अपोजिट अभी ये जो पैसे है वो हमने HDFC बैंक से दिए हैं। ये जो 25,000 रुपये है वो हमने बैंक थ्रू दिए, यानी हमारा बैंक बैलेंस 25,000 से कम हो गया है। तो नियम के मुताबिक जब संपत्ति घटती है, HDFC बैंक है हमारी क्या है, संपत्ति है, तो संपत्ति जब घटती है तो उसकी एंट्री क्रेडिट साइड में होती है। तो HDFC बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा। यही एंट्री हम टैली में जनरल वाउचर में कैसे करते हैं वो देखेंगे। हमारे दो लेजर कौन से आएंगे, कंप्यूटर का एक और दूसरा HDFC बैंक का। अभी कंप्यूटर का लेजर हमें बनाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे पहले से ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसलिए मैं आपको ओरली बता रही हूँ। लेजर नया बनाने के लिए हम Alt+C करते हैं। देन ये विंडो ऐसी दिखती है। नेम में हम क्या डालेंगे, कंप्यूटर। अभी कंप्यूटर है क्या है, हमारी बिजनेस की फिक्स एसेट्स है, इसलिए अंडर ग्रुप इसका फिक्स एसेट्स है। देन यहाँ पे अमाउंट डालेंगे, जितने का हमने खरीदा है वो अमाउंट डालेंगे। देन क्रेडिट में HDFC बैंक डालेंगे, इसका अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट आता है। एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। अभी हमारी 8th एंट्री है। XYZ ट्रेडिंग कंपनी से हमने 60,000 का माल खरीदा। अभी यहाँ पे XYZ ट्रेडिंग कंपनी कौन सी है, तो ये जिसे हमने पहले 20,000 रुपये एडवांस में दिए थे माल ख़रीदने के लिए। हमने 6 एंट्री में देखा, 6 एंट्री हमारी क्या थी कि 20,000 रुपये इसको हमने एडवांस पे किए थे। तो अभी इसको हमने 60,000 रुपये दे के माल ख़रीदा। ये लेजर कौन कौन से बनेंगे वो हम देखेंगे। फर्स्ट XYZ ट्रेडिंग कंपनी, ये लेजर बनेगा, और दूसरा परचेस अकाउंट का लेजर बनेगा। अभी XYZ ट्रेडिंग कंपनी ने हमें माल दिया है, क्या करेगी, हमसे पैसे मांगेगी। जो माल इससे हमने ख़रीदा है उसका वो पैसे मांगेगी, यानी ये हो गई हमारी मांगने वाली, लेनदार हो गई, यानी इसको हमें पैसे देना ही देना है। जो माल ख़रीदा है उसका पैसा देना ही है, हमारी जिम्मेदारी है। यानी ये XYZ ट्रेडिंग कंपनी का जो लेजर है उसका नेचर क्या आएगा, लायबिलिटी आएगा। और ये माल ख़रीदा है हमने, यानी परचेस किया है, तो परचेस क्या हो गया, एक प्रकार का हमारा एक्सपेंसेस हो गया। तो नियम के मुताबिक जब मांगने वाला बढ़ता है यानी लायबिलिटी बढ़ती है तो उसकी एंट्री क्रेडिट साइड में करते हैं, यानी XYZ ट्रेडिंग कंपनी क्रेडिट में आएगी, उसकी एंट्री क्रेडिट में आएगी। और ये जो माल हमने परचेस किया है एक प्रकार का ये हमारा क्या है, एक्सपेंसेस है। ये भी हमारा क्या हो गया, एक्सपेंसेस बढ़ गया है। नियम के मुताबिक जब एक्सपेंसेस बढ़ता है तो उसकी एंट्री डेबिट साइड में करते हैं, तो परचेस अकाउंट डेबिट साइड में आएगा। अभी यही एंट्री हम टैली में जनरल वाउचर में कैसे करते हैं वो देखेंगे। डेबिट में परचेस अकाउंट आएगा, परचेस का लेजर हमें बनाना पड़ेगा। Alt+C करके परचेस डालेंगे नेम में, उसका अंडर ग्रुप परचेस अकाउंट आएगा। देन क्रेडिट में XYZ ट्रेडिंग कंपनी आएगा। अभी ये हमारा कस्टमर है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, जिससे हमने माल खरीदा है, तो इसका लेजर हम बनाएंगे, तो इसका अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर्स करके आएगा। एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। अभी हमारी 9th एंट्री है। सुहास से हमें 9,000 रुपये नकद एडवांस प्राप्त हुए। अभी सुहास जो है वो हमारा कस्टमर है, को हमसे माल ख़रीदना है, इसके लिए उसने हमें एडवांस में पैसे दिए और 2-3 दिन के बाद वो हमसे माल लेके जाएगा। तो यहाँ पे लेजर कौन कौन से बनेंगे, फर्स्ट लेजर बनेगा एडवांस फ्रॉम सुहास, और दूसरा लेजर बनेगा कैश का। अभी इसका नेचर क्या आता है वो देखेंगे। अभी एडवांस फ्रॉम सुहास से हमें क्या मिला है, एडवांस मिला है, तो इसको एडवांस के बदले में हमें माल देना है, और माल नहीं दे पाए तो उसने जो एडवांस हमें दिया है उसके जो एडवांस के पैसे वो हमें वापस लौटाना है। जब हमसे उसको देने ही ये हमारी जिम्मेदारी है। पैसे के बदले में या तो हम माल दे सकते हैं, माल नहीं दे सके तो पैसे देने, यानी तो इसका नेचर लायबिलिटी आएगा। तो एडवांस दिया उसने कैश में दिया है, तो कैश ये क्या हो गई, ये हमारी संपत्ति हो गई, यानी कैश का नेचर एसेट्स में आएगा। अभी नियम के मुताबिक हम देखते हैं कि कौन सा लेजर क्रेडिट में आएगा और कौन सा डेबिट में आएगा। एडवांस फ्रॉम लेजर, अभी ये जो लेजर है यहाँ पे ये क्या है, इसका नेचर लायबिलिटी है,
तो यहाँ पे हमें सुहास से एडवांस मिल रहा है, यानी हमारी अमाउंट बढ़ रही है। तो जब लायबिलिटी बढ़ती है तो उसकी एंट्री क्रेडिट साइड में होती है। और यहाँ पे हमें ये कैश में दे रहा है एडवांस, यानी हमारा कैश बैलेंस भी बढ़ रहा है। कैश है हमारी संपत्ति है, एसेट्स है। तो जब कैश एसेट्स बढ़ता है तो उसकी एंट्री डेबिट साइड में करते हैं, तो कैश की एंट्री डेबिट साइड में आएगी। यही एंट्री हम टैली में जनरल वाउचर में कैसे करते हैं वो देखेंगे। डेबिट में कैश डालेंगे और क्रेडिट में एडवांस फ्रॉम सुहास आएगा। अभी इसका भी लेजर हमें बनाना पड़ेगा। तो लेजर बनाने के लिए हम अल्ट सी करेंगे, नेम में एडवांस फ्रॉम सुहास डालेंगे और इसका अंडर ग्रुप करंट लायबिलिटी आएगा। एंटर एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। अभी हमारी 10th एंट्री है। सुहास को हमने 25,000 का माल बेचा। अभी सुहास ही हमारा कस्टमर है जिसने हमें पहले एंट्री में 9,000 रुपये एडवांस में पे किए थे माल ख़रीदने के लिए। अभी उसको हमने 25,000 का माल बेचा। तो ये हमारा सन्ड्री डेबिटर्स है, कस्टमर ये है हमारा। यहाँ पे कौन कौन से लेजर बनेंगे वो हम देखेंगे। पहला तो सुहास का लेजर बनेगा, ये हमारा सन्ड्री डेबिटर्स है, देने वाला है। दूसरा लेजर बनेगा सेल्स अकाउंट का। का नेचर कौन सा आता है वो हम देखेंगे। सुहास जो है वो हमारा देने वाला है, क्योंकि उसने हमें पैसे दिए, पैसे के बदले में वो हमसे माल लेगा। तो देने वाला है, यानी कि ये हमारी संपत्ति है, कंपनी की एसेट्स है। तो इसका नेचर एसेट्स आएगा। और इसको हमने माल सेल किया है, सेल करने के बाद हमारे पास इनकम आ गई है, तो इस सेल्स का नेचर होता है इनकम का। तो नियम के मुताबिक अभी हम देखेंगे कि कौन सा लेजर डेबिट में आएगा और कौन सा क्रेडिट में आएगा। अभी सुहास जो है वो हमारा देने वाला है, सन्ड्री डेबिटर से, जिसे हम माल बेच रहे हैं। उसे हमें पैसे, माल के बदले में पैसे मिलने वाले हैं, यानी वो देनदार है हमारा, यानी एक प्रकार की हमारे कंपनी की एसेट्स है। तो जब एसेट्स यानी देने वाला बढ़ता है तो उसकी एंट्री डेबिट साइड में होती है। और सेल्स, उसको हमने माल सेल किया है और जब सेल यानी इनकम आई है, तो इनकम जब बढ़ती है तो उसकी एंट्री क्रेडिट साइड में होती है। तो यही एंट्री हम टैली में जनरल वाउचर में कैसे करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे डेबिट में हम सुहास डालेंगे। अभी इसका हमें लेजर बनाना पड़ेगा। अल्ट सी करके लेजर इसका बनाएंगे हम। सुहास डालेंगे नेम में और अंडर ग्रुप सन्ड्री डेबिटर्स आएगा, क्योंकि इसको हमने माल बेचा है तो हमारा ये डेबिटर्स होगा। देन क्रेडिट में सेल्स अकाउंट डालेंगे, इसका अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट ही आएगा। एंटर एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। अभी हमारी 11th एंट्री है। सुहास से बाकी के 16,000 रुपये प्राप्त हुए। अभी हमने पहले 9th एंट्री में क्या देखा कि सुहास ने हमें 9,000 एडवांस में दिए और 10th एंट्री में दिखा कि हमने उसे 25,000 का माल बेचा। अभी 25,000 का माल बेचा, उसमें से 9,000 उसने पहले से ही एडवांस में पे किए, तो बचे कितने 16,000। तो इस एंट्री में वो 16,000 उसने हमें वापस किए और वो भी HDFC बैंक से दिए। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री भी होगी, क्योंकि यहाँ पे उसने पहले से ही हमें एडवांस में 9,000 रुपये दिए, इसलिए यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री होगी। यहाँ पे हमारे लेजर 3 बनेंगे। पहला लेजर बनेगा एडवांस फ्रॉम सुहास, क्योंकि उसने हमें पहले से ही 9,000 रुपये एडवांस में दिए थे। देन सेकेंड लेजर कौन सा बनेगा, उसने जो पैसे दिए हैं वो HDFC बैंक से दिए, यानी दूसरा लेजर HDFC बैंक का बनेगा। और तीसरा लेजर बनेगा सुहास का, क्योंकि वो हमें पैसे दे रहा है, वो हमारा कस्टमर है, वो हमारा सन्ड्री डेबिटर से देनदार है। तो तीसरा लेजर सुहास का बनेगा। अभी इनका नेचर क्या आएगा वो देखते हैं। अभी एडवांस फ्रॉम सुहास, इसने हमें क्या दिया, एडवांस में पैसे दिए हैं और इसके बदले में हमें उसको माल देना है, और माल नहीं दे सके तो उसके जो एडवांस के पैसे वो वापस देने, यानी उसको हमें देना ही देना, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो ये क्या हो गई, हमारी लायबिलिटी हो गई। तो इसका नेचर लायबिलिटी आएगा। अभी ये पैसे उसने हमें HDFC बैंक में दिए। HDFC बैंक ही हमारी क्या है, संपत्ति है, तो इसका नेचर एसेट्स आएगा। तो तीसरा लेजर है सुहास का। अभी ये क्या है, हमारा देनदार है, यानी सन्ड्री डेबिटर्स है, एसेट्स एक प्रकार का एसेट्स है। अभी ये हमें पैसे हमारे बैंक में देगा, हमारे बैंक में बैलेंस बढ़ेगा, इसका क्या होगा, अमाउंट कम होगा, घट जाएगा। तो इसका नेचर क्या है, एसेट्स होगा।
अभी सुहास ये हमारा कस्टमर है, ये हमें पैसे देने वाला है, बराबर। तो ये एक प्रकार की हमारी संपत्ति है। तो ये लेजर का नेचर आएगा एसेट्स का। अभी देखते हैं कि कौन सी लेजर की एंट्री डेबिट में आएगी और कौन से लेजर की एंट्री क्रेडिट में आएगी। तो मुताबिक जब लायबिलिटी मतलब मांगने वाले की अमाउंट घटती है तो उसकी एंट्री डेबिट में आती है। अभी एडवांस फ्रॉम सुहास, ये जो लेजर है यहाँ पे सुहास ने हमें एडवांस में पहले वाली एंट्री में क्या दिए, एडवांस में पैसे दिए हैं, यानी यहाँ पे हमारी लायबिलिटी क्या हो गई है, कम हो रही है, तो इसकी एंट्री डेबिट में आएगी। देन सेकेंड HDFC बैंक, ये जो लेजर है अभी ये हमारी संपत्ति है, यहाँ पे संपत्ति हमारी बढ़ रही है, यहाँ पे 16,000 हमारे बैंक बैलेंस में आ रहे हैं। तो जब संपत्ति बढ़ती है तो उसकी एंट्री डेबिट साइड में आती है, तो HDFC बैंक हमारी डेबिट साइड में आएगी। देन थर्ड लेजर है सुहास का। अभी सुहास ये क्या है, हमारा देनदार है, यानी सन्ड्री डेबिटर्स है, एक प्रकार की एसेट्स ही हो गई। अभी यहाँ पे भी उसकी अमाउंट क्या हो रही है, कम हो रही है, और हमारी HDFC बैंक की अमाउंट बढ़ रही है, उसकी अमाउंट घटती है तो उसकी एंट्री क्रेडिट साइड में होती है। तो सुहास का जो लेजर है वो क्रेडिट साइड में आएगा। अभी यही एंट्री हम टैली में जनरल वाउचर में कैसे करते हैं वो देखेंगे। डेबिट में एडवांस फ्रॉम सुहास आएगा, देन 9,000 आएंगे। अभी यहाँ पे देखिए हमने इस एंट्री में यहाँ पे 9,000 की एंट्री की, पीछे यहाँ पे नीचे बैलेंस हमारा जीरो शो हो रहा है। देन वापस डेबिट में HDFC बैंक अकाउंट आएगा और क्रेडिट में सुहास आएगा, ये हमारा सन्ड्री डेबिटर्स है। यहाँ पे बैलेंस हमारा जीरो शो हो रहा है क्योंकि उसने हमें पूरे के पूरे पैसे पे किए हैं। पहले 9,000 एडवांस दिए थे, बाद में 16,000 दिए, यानी उसकी पूरी अमाउंट यहाँ पे हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे उसका बैलेंस जीरो शो हो रहा है। अभी यहाँ पे हमें सुहास का लेजर नहीं बनाया होगा तो बनाना पड़ेगा। Alt+C करके Alt+C करेंगे तो नेम में हम सुहास डालेंगे और ये हमारा सन्ड्री डेबिटर्स है, तो इसका अंडर ग्रुप सन्ड्री डेबिटर्स आएगा और एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। अभी हमारी 12th एंट्री है, दुकान का किराया से 6,000 रुपये नकद दिया। अभी यहाँ पे हम कौन से लेजर बनते वो देखेंगे। तो हमने दुकान का किराया दिया यानी शॉप रेंट, एक लेजर बनेगा, और वो जो किराया दिया वो कैश में दिया तो दूसरा लेजर कैश का बनेगा। अभी इसका नेचर कौन सा आता है वो देखेंगे। शॉप रेंट दिया यानी ये हमारा क्या हो गया, खर्चा हो गया, एक प्रकार का एक्सपेंसेस हो गया, तो एक्सपेंसेस इसका नेचर एक्सपेंसेस में आएगा शॉप रेंट का। और ये जो शॉप रेंट दिया वो कैश में दिया है, तो कैश है क्या हो गई, हमारी संपत्ति है, तो इसका नेचर कैश का एसेट्स आएगा। तो नियम के मुताबिक हम देखते हैं कि कौन सा लेजर डेबिट में आएगा और कौन सा क्रेडिट में आएगा। तो शॉप रेंट हमने दिया, एक्सपेंसेस हुआ हमारा, तो जब एक्सपेंसेस बढ़ता है तो उसकी एंट्री डेबिट में आती है, तो शॉप रेंट डेबिट में आएगा। और कैश हमने दी है, ये हमारी संपत्ति है, कैश हमसे गई, हमारे पास से गई, दुकान का किराया दिया यानी कम हो गई, हमारी कैश जो है वो कम हो गई, यानी हमारी संपत्ति घट गई। तो जब एसेट्स संपत्ति घटती है तो उसकी एंट्री क्रेडिट में होती है, तो कैश हमारी क्रेडिट में आएगी। तो यही एंट्री हम जनरल वाउचर में, टैली में जनरल वाउचर में कैसे करते हैं वो देखेंगे। शॉप रेंट सिक्योरिटी आएगा, इसका लेजर हमें बनाना पड़ेगा, नहीं बनाया होगा तो Alt+C करेंगे तो ये विंडो ऐसी दिखेगी। इसमें नेम में हम शॉप रेंट सिक्योरिटी डालेंगे और इसका अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा। एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। अभी शॉप रेंट हमने कितना दिया है, 6,000 दिया है, एंटर करेंगे और देन क्रेडिट में कैश आएगा। एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। अभी हमारी 13th एंट्री है, कैश 23,000 रुपये ब्याज HDFC बैंक में प्राप्त हुआ, मतलब HDFC बैंक में हमें ब्याज मिला कैश में। यहाँ पे हमारे बैंक अकाउंट में पहले से ही कुछ पैसे हैं और वो पैसों पे हमें ब्याज मिला, तो यहाँ पे कौन से लेजर बनेंगे वो हम देखेंगे। अभी यहाँ पे हमारे बैंक में जो पैसे हैं उस पे हमें क्या मिला, ब्याज मिला, यानी यहाँ पे लेजर बनेगा बैंक इंटरेस्ट का, और दूसरा लेजर बनेगा HDFC बैंक अकाउंट, क्योंकि हमारे बैंक में मिला है वो पैसा, तो HDFC बैंक अकाउंट का दूसरा लेजर बनेगा। अभी इसका नेचर कौन सा आएगा वो देखेंगे। पहला लेजर है बैंक इंटरेस्ट,
यहाँ पे हमें एक प्रकार की इनकम मिल रही है, इंटरेस्ट यानी हमें इनकम मिल रही है, तो इसका नेचर इनकम का आएगा। बैंक इंटरेस्ट का नेचर इनकम का आएगा। और HDFC बैंक अकाउंट ये क्या है, हमारी संपत्ति है, यानी इसका नेचर एसेट्स का आएगा। अभी नियम के मुताबिक हम देखते हैं कौन सा लेजर डेबिट में आएगा और कौन सा क्रेडिट में आएगा। अभी बैंक इंटरेस्ट, ये जो लेजर है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी इनकम बढ़ रही है, एक प्रकार की इंटरेस्ट मिल रही है यानी इनकम बढ़ रही है, तो इसकी एंट्री क्रेडिट में आएगी। और HDFC बैंक है हमारी एसेट्स है, ये भी बढ़ रही है, तो जब एसेट्स बढ़ता है तो उसकी एंट्री डेबिट में आती है। यही एंट्री हम टैली में जनरल वाउचर में कैसे करते हैं वो देखेंगे। डेबिट में HDFC बैंक अकाउंट आएगा, हमें जितना इंटरेस्ट मिला है वो अमाउंट डालेंगे। क्रेडिट में हमें इंटरेस्ट मिला है तो इसका लेजर बनेगा बैंक इंटरेस्ट करके, और इसका अंडर ग्रुप आएगा इनडायरेक्ट इनकम। देन एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। 14th एंट्री है, 4,000 रुपये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए। अभी ये म्यूचुअल फंड जो है वे हमने दिया है, यानी ये एक प्रकार की हमारी क्या है, इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पे लेजर कौन कौन से बनेंगे वो हम देखेंगे। फर्स्ट लेजर बनेगा म्यूचुअल फंड का और दूसरा लेजर बनेगा HDFC बैंक अकाउंट का। अभी इसका नेचर क्या आता है वो हम देखेंगे। अभी हमने म्यूचुअल फंड दिया है, यानी ये क्या हो गई, हमारी इन्वेस्टमेंट है, मतलब ये कभी ना कभी हमें पैसे ये मिलने वाले, इन्वेस्टमेंट किए है, यानी ये पैसे हमें कभी ना कभी मिलेंगे ही मिलेंगे, ये हमारी संपत्ति है, तो इसका नेचर एसेट्स का आता है। और ये जो संपत्ति हमने HDFC बैंक में दिए है, तो HDFC बैंक क्या हो गई, हमारी संपत्ति है, तो ये भी इसका नेचर क्या हो गया, एसेट्स का हो गया। के मुताबिक कौन सा लेजर डेबिट में आता है और कौन सा क्रेडिट में, वो हम देखेंगे। अभी म्यूचुअल फंड ये एक लेजर है और दूसरा HDFC बैंक अकाउंट। अभी दोनों जो लेजर है वो एसेट्स है, दोनों लेजर हमारी संपत्ति है, तो एक एसेट्स बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है। कौन सा बढ़ रहा है और कौन सा कम हो रहा है वो हम देखेंगे। अभी म्यूचुअल फंड ये जो एसेट्स है यहाँ पे बढ़ रहा है, क्योंकि ये हमने इन्वेस्ट किए, ये हमें पैसे कभी ना कभी तो मिलने ही मिलने, यानी ये हमारी संपत्ति बढ़ रही है। तो म्यूचुअल फंड जो है, ये जो लेजर है वो डेबिट साइड में आएगा। और HDFC बैंक से हमने दिए हैं, यानी HDFC बैंक से उतनी हमारी अमाउंट क्या हो गई, 4,000 कम हो गई, यानी ये संपत्ति हमारी घट गई, तो यहाँ पे ये एसेट्स की अमाउंट कम हो रही है, तो HDFC बैंक अकाउंट ये जो लेजर है वो क्रेडिट साइड में आएगा। तो यही एंट्री टैली में जनरल वाउचर में कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। अभी देखिए यहाँ पे डेबिट में म्यूचुअल फंड आएगा, म्यूचुअल फंड का अंडर ग्रुप लेजर बनाना पड़ेगा म्यूचुअल फंड का, Alt C करके नेम में म्यूचुअल फंड डालेंगे और इसका अंडर ग्रुप इन्वेस्टमेंट आएगा, क्योंकि पैसे हमने इन्वेस्ट किए। और क्रेडिट में HDFC बैंक अकाउंट आएगा। एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। अभी हमारी लास्ट एंट्री है, XYZ ट्रेडिंग कंपनी को हमने 25,000 रुपये दिए HDFC बैंक से। अभी इसको हम 25,000 रुपये क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमने इससे 60,000 का माल ख़रीदा है। ये एंट्री नंबर 8 में शो हो रहा है कि इससे हमने 60,000 का माल ख़रीदा है, और इसको हमने एडवांस में पैसे भी दिए 20,000 के पहले ही दिए। ये एंट्री नंबर 6 में शो हो रहा है। तो एंट्री नंबर 6 में हमने ये एडवांस टू XYZ ट्रेडिंग कंपनी का लेजर बनाया हुआ है, तो बाद में देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये ध्यान में रखो कि ये जो 20,000 हमने दिए ये एडवांस में, वो 6 वाले एंट्री में शो हो रहा है, और 60,000 का माल ख़रीदा है वो 8 वाले एंट्री में शो हो रहा है। लेकिन इस एंट्री में हम उसे 25,000 दे रहे हैं, यानी हमने इसको टोटली कितने रुपए दिए, 25,000 ये, और 20,000 पहले ही एडवांस में दिए, यानी 45,000 इसको टोटली हमने पे किए। लेकिन माल ख़रीदा है 60,000 का, और मतलब 15,000 अभी देना बाकी है। तो इस एंट्री में हम 25,000 ही दिए हैं, तो उसी की बात करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट हम देखेंगे लेजर कौन कौन से बनते हैं। अभी यहाँ पे हमने एडवांस में इसको पैसे पे किए, यानी ये एंट्री भी हमारी एडजस्टमेंट एंट्री। यहाँ पे हमारे 3 लेजर बनेंगे। पहला लेजर बनेगा XYZ ट्रेडिंग कंपनी का, दूसरा लेजर बनेगा HDFC बैंक अकाउंट का, और तीसरा लेजर बनेगा एडवांस टू XYZ ट्रेडिंग कंपनी का। अभी देखते हैं कि कौन सा लेजर डेबिट में आता है और कौन सा क्रेडिट में आता है। अभी XYZ ट्रेडिंग कंपनी को हम
25,000 रुपये दे रहे हैं, यानी ये क्या हो गया, मांगने वाला हो गया। और यहाँ पे मांगने वाले की अमाउंट क्या हो रही है, कम हो रही है। हम इसको पैसे दे रहे हैं, यानी हमें 25,000 दे रहे हैं, यानी जितने हमने टोटली 60,000 का माल खरीदा है उसमें से वो माइनस होंगे, मतलब हमें मतलब यहाँ पे हमारी अमाउंट देने की अमाउंट कम हो रही है। तो जब मांगने वाला कम होता है, अमाउंट कम होती है तो उसकी एंट्री डेबिट में आती है। तो XYZ ट्रेडिंग कंपनी का लेजर डेबिट साइड में आएगा। देन दूसरा लेजर है HDFC बैंक अकाउंट। अभी ये क्या है, हमारी संपत्ति है। जब संपत्ति घटती है तो उसकी एंट्री क्रेडिट में होती है। अभी ये जो पैसे हम 25,000 रुपये दे रहे हैं वो HDFC बैंक से दे रहे हैं, यानी हमारे बैंक से बैलेंस कम हो रहा है। जब एसेट्स यानी संपत्ति कम होती है तो उसकी एंट्री क्रेडिट में करते हैं, यानी HDFC बैंक अकाउंट का लेजर क्रेडिट साइड में आएगा। देन तीसरा लेजर है एडवांस टू XYZ ट्रेडिंग कंपनी। अभी इसका लेजर हमने पहले से ही बनाया हुआ है, 6 वाले एंट्री में हमने ये लेजर बनाया हुआ है और इसकी एंट्री हमने डेबिट साइड में की थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसको हमने एडवांस में पैसे दिए हैं, माल ख़रीदा नहीं है उससे, पहले से ही दे रखे। यानी जब हम एडवांस देते हैं तो उसके बदले में उसको हमें माल देना है, और माल नहीं दे सका तो हमारा पैसा उसको वापस देना है जो एडवांस दिया है वो, यानी वो क्या हो गया, हमारा देनदार हो गया। इसलिए वो 6 वाले एंट्री में वो देनदार है, इसलिए वो क्रेडिट उसकी एंट्री डेबिट साइड में है। लेकिन इस एंट्री में इसको हमने पैसे दिए क्योंकि उसने हमें माल दिया है, तो इस एंट्री में वो हमारा क्या हो गया, लेनदार हो गया। तो इसलिए इस एंट्री में एडवांस टू XYZ ट्रेडिंग कंपनी का जो लेजर है वो क्रेडिट साइड में आएगा। तो देखते हैं कि ये एंट्री टैली में कैसे करते हैं। यहाँ पे डेबिट साइड में XYZ ट्रेडिंग कंपनी आएगा। इसके पहले वाली एंट्री में हमने देखा कि हमने इससे 60,000 का माल खरीदा। एंट्री नंबर 8 में हमने देखा कि इससे 60,000 का माल खरीदा, और एंट्री नंबर 6 में हमने देखा इसको हमने एडवांस पे किया था 20,000 का, बिजनेस हमें स्टार्ट करने का, तभी इसको पहले से ही हमने एडवांस दे के रखा था। तो यहाँ पे हमने कुल मिला के 20,000 पहले दिए एडवांस में, और अभी हम इसको 25,000 दे रहे हैं, यानी यहाँ पे हम पूरी रकम इसको 45,000 की दे रहे हैं। तो यहाँ पे XYZ ट्रेडिंग कंपनी डेबिट साइड में हम 45,000 डालेंगे। यहाँ पे बैलेंस जो है वो 15,000 शो हो रहा है। तो यहाँ पे डेबिट साइड में XYZ ट्रेडिंग कंपनी आएगा, और इसका लेजर हमने पहले से ही बनाया हुआ है। मैं आपको वापस बता रही हूँ, नहीं बनाया रहेगा तो यहाँ पे देखिए अल्ट सी करने के बाद ये विंडो ऐसी दिखती है। नेम में इसका नाम आएगा XYZ ट्रेडिंग कंपनी, और इसका अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर्स आएगा क्योंकि इससे हमने माल परचेस किया है। देन यहाँ पे क्रेडिट में HDFC बैंक अकाउंट आएगा। अभी बैंक अकाउंट का अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट ही आता है, ये तो आपको मालूम ही है। क्रेडिट में वापस एडवांस टू XYZ ट्रेडिंग कंपनी का लेजर आएगा। अभी ये लेजर भी हमने पहले बनाया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हमारा बैलेंस 0 शो हो रहा है। एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। दोस्तों, इस तरह जनरल वाउचर में तरह तरह की एंट्री की जाती है। तो इसमें ये बातें ध्यान में रखने का कि इसमें लेजर कौन कौन से आते हैं एंट्री करते समय, और डेबिट साइड में कौन सा लेजर आता है और क्रेडिट साइड में कौन सा आता है। तो इस वीडियो में हमने यही देखा कि डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में कौन सा लेजर आता है और कौन कौन से लेजर बनते हैं, उसका अंडर ग्रुप क्या होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।